Lava Giridharadhari Gopijana Vallabha Giridharadhari Gopijana Vallabha Giridharadhari Yashodanandana Yashodanandana Vrajajanaranjana Yamunatira Vanachari Yamunatira Gopijana Vallabha Giridharadhari Yashodanandana Vrajajanaranjana Yashodanandana Vrajajanaranjana Yashodanandana Vrajajanaranjana Yamunatira Vanachari Yamunatira Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare
Hare Hare Rama 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 Hare Hare Jayo Radha Gopinath Radha Gopinath Jayo Radha Govinda Radha Govinda Hari Bol, Hari Bol. Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. जय ओम विश्वपाद ब्रह्मंस परिव्राज कचार्य स्तोत्र शिष्मभे चरणानंद भक्ति वेदांत स्वामी गोपाल महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद ब्रह्मंस परिव्राज कचार्य स्तोत्र शिष्मर भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज गोपाल की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ गोस्वामी प्रभुगण की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से गौ श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री नवदीप मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा मैया की जय, यमुना मैया की जय, भक्ति देवी की जय, तुलसी महारानी की जय, समवेत भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदी। All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories, all glories, all glories to Shiva and Shri Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudire Nashtaprayeshu Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naistiki Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Nanda Gopa Kumaraya Govindaya Namo Namaha Govindaya Namo Namaha Srimad Bhagavatam
तीसरा अध्याय क्रमांक 9 श्लोक क्रमांक 12। नाति प्रसिद्धति ततो उपचितुपाचरेर् आराधित सुरगणैरिति बद्धकामे यत्सर्वभूत दयास अलभ्यायिको नानाग्नेश अभिहित सुरत अंतरात्मा न आति प्रसद्यति तथो उपचितापचारे आराधिता सुरगणैरिति बद्धकामे यत्सर्वभूत दयासाद अलभ्यायिको नानाग्नेश अभिहित सुरत अंतरात्मा न आति प्रसद्यति तथो उपचारे राधित सुरगणैरिति बद्धकामे यत्सर्वभूत दयासाद अलभ्यायिको नानाग्नेश अवहित सुर अंतरात्मा नाति प्रसीदति ततो उपचितोपचारे आराधित सुरगणैर्बद्धकामे यत्सर्वभूतदयासदलभ्यैको नानाजनैषवहित सुहृदन्तरात्मा नाति प्रसीदति ततो उपचितोपचारे आराधित सुरगणैरिति बद्धकामे यत्सर्वभूत दया सदलभ्यैको न कभी नहीं अति अत्यधिक प्रसिद्धति तुष्ट होता है तथा जितना उपचित आडंबर पूर्ण ढंग से उपचारे पूजनीय साज सामग्री सहित आराधित पूजित होकर सुरगण देवताओं द्वारा
देवताओं द्वारा रिधि बद्ध कामे विधिबद्ध काम है। समस्त प्रकार की भौतिक इच्छाओं से समस्त प्रकार की भौतिक इच्छाओं से पूरित हृदय से पूरी हृदय से यत या जो जो सर्व सर्व समस्त समस्त भूत भूत जीव जीव दया दया उन पर अहितु की कृपा दिखाने हेतु उन पर अहितु की कृपा दिखाने हेतु अस्त अष्ट अभक्त अभक्त अलभया अलभया प्राप्त न हो सकने से प्राप्त न हो सकने से एक एक अद्वितीय अद्वितीय नाना नाना विविध विविध जनेषु जनेषु जीवों में जीवों में अभिहित अभिहित अनुभूत अद्भुत सुहृत सुदृढ़ शुभेच्छु मित्र शुभेच्छु मित्र अंतः अंतः भीतर भीतर आत्मा आत्मा परमात्मा। परमात्मा। अनुवाद तथा तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। हे प्रभु, आप उन देवताओं की पूजा से बहुत अधिक तुष्ट नहीं होते जो आपकी पूजा अत्यंत आडंबरपूर्ण ढंग से तथा विविध साज सामग्री के साथ करते तो हैं, किंतु भौतिक लालसाओं से भरे होते हैं। आप हर एक के हृदय में परमात्मा के रूप में अपनी अहितु की कृपा दर्शाने हेतु स्थित रहते हैं और आप नित्य शुभ चिंतक हैं, किंतु आप अभक्तों के लिए उपलब्ध नहीं हैं। तात्पर्य: भौतिक मामलों के लिए नियुक्त प्रशासक देवलोक के देवता भी श्री भगवान के भक्त हैं, किंतु इसी के साथ उनमें भौतिक ऐश्वर्य तथा इंद्र तृप्ति के लिए इच्छाएं होती हैं। श्री भगवान इतने दयालु हैं कि वे उन्हें उनकी इच्छा से भी अधिक समस्त प्रकार का भौतिक सुख प्रदान करते हैं, किंतु वे उनसे तुष्ट नहीं रहते क्योंकि वे शुद्ध भक्त नहीं हैं। श्री भगवान यह नहीं चाहते कि उनके असंख्य पुत्रों जीवों में कोई भी तीन तापों वाले भौतिक जगत में रहकर जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा तथा रोग के भौतिक कष्टों को लगातार सहता रहे। स्वर्गलोक के देवता तथा इस ग्रह के अनेक भक्त भी भौतिक जगत में भगवत भक्त बने रहकर भौतिक सुख का लाभ उठाना चाहते हैं। वे जीवन के निम्न पद पर आ गिरने को जोखिम उठाकर ऐसा करते हैं, जिससे श्री भगवान उनसे असंतुष्ट रहते हैं। शुद्ध भक्तों को न तो किसी भौतिक भोग की आकांक्षा रहती है, न ही वे उससे विमुख रहते हैं। वे श्री भगवान की इच्छाओं से अपनी इच्छाओं को पूर्ण रूप से जोड़ने देते हैं और अपने खुद के लिए वे कुछ भी नहीं करते। इसका उत्तम उदाहरण अर्जुन है। अर्जुन अपनी भावनाओं से पारिवारिक स्नेहवेश युद्ध नहीं करना चाहता था, किंतु श्रीमद् भगवत गीता सुनने के बाद उसने श्री भगवान की इच्छा के लिए लड़ना स्वीकार किया। अतएव श्री भगवान शुद्ध भक्तों से अत्यधिक संतुष्ट रहते हैं, क्योंकि वे अपनी इंद्र तृप्ति के लिए कर्म नहीं करके एकमात्र श्री भगवान की इच्छा के अनुसार कर्म करते हैं। परमात्मा के रूप में वे हर एक के हृदय में सदैव स्थित रहते हैं और हर एक को अच्छी सलाह से लाभ उठाने का अवसर प्रदान करते हैं। अतः हर व्यक्ति को इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए और केवल श्री भगवान की दिव्य भक्तिमय सेवा पूर्ण रूप से संपन्न करनी चाहिए। किंतु अभक्त गण न तो देवताओं जैसे होते हैं, न शुद्ध भक्तों जैसे, अपितु वे श्री भगवान के साथ दिव्य संबंध बनाने से विमुख रहते हैं। उन्होंने श्री भगवान के प्रति विद्रोह किया है, इसलिए उन्हें निरंतर अपने ही कर्मों का फल भोगना पड़ता है। चलिए प्रभु, बस ना, तो तात्पर्य बड़ा है, तो नेक्स्ट पार्ट कल चैतन्य लीला प्रभु लेंगे। ओम अज्ञातमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते।
तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे प्रभु, आप उन देवताओं की पूजा से बहुत अधिक तुष्ट नहीं होते जो आपकी पूजा अत्यंत आडंबरपूर्ण ढंग से तथा विविध साज सामग्री के साथ करते तो हैं, किंतु भौतिक लालसाओं से भी भरे होते हैं। आप हर एक के हृदय में परमात्मा के रूप में अपनी अहेतु की कृपा दर्शाने हेतु स्थित रहते हैं और आप नित्य शुभ चिंतक हैं, किंतु आप अभक्तों के लिए उपलब्ध नहीं हैं। हरे कृष्ण। आप सबका इस प्रातः भागवत कक्षा में स्वागत है। बहुत दिनों बाद सुअवसर मिला है यहाँ ऋषिकेश में भागवत कथा करने का। आप सबका धन्यवाद। तो यहाँ वास्तव हम देख रहे हैं कि कैसे ब्रह्मा जी सृष्टि करने के पूर्व भगवान श्री कृष्ण को पूज रहे हैं, उनकी आराधना कर रहे हैं, उनसे याचना कर रहे हैं कि कृपया करके आप मुझे शक्ति दीजिए ताकि मैं आपके आदेश अनुसार, आपके इच्छा अनुसार इस सृष्टि की रचना कर सकूं। यहाँ स्वयं ब्रह्मा जी, क्योंकि वो हमारे संप्रदाय के आचार्य हैं, बता रहे हैं कि कैसे हमें भगवान की सेवा में लगना चाहिए। भगवान की सेवा करने के लिए भी हमें उनकी कृपा की आवश्यकता है, अतएव हम उनकी सेवा नहीं कर सकते हैं अपने बुद्धि बल से, अपने स्किल्स कौशल्य से। भगवान को हम क्या संतुष्ट कर सकते हैं? वही तो सबके स्तोत्र हैं। तो वास्तव में भगवान की सेवा करने के लिए भक्तों की कृपा, भगवान की कृपा लगती है, अतएव हम भगवान की सेवा करने के लिए असमर्थ हैं। हमें न कोई योग्यता है, न कोई पात्रता है। यहाँ स्वयं ब्रह्मा जी, जिनको भगवान एम्पावर सशक्त करते हैं, वो भी ये जानते हैं, फिर भी वो प्रार्थना कर रहे हैं, याचना कर रहे हैं कि कृपया करके आपकी ही शक्ति से मैं ये कर सकता हूँ, अपनी कृपा बनाए रखें। और भगवान वास्तव में हम देखेंगे कि आगे जाके, नहीं वास्तव में दूसरे स्कंद में ही जब चतुर्श्लोकी आता है, उसमें ही भगवान 9वें अध्याय के 32वें श्लोक में कैसे ब्रह्मा जी को अपना साक्षात्कार करवाते हैं, अपने नाम रूप लीलाओं से अवगत कराते थे, और ब्रह्मा जी ये साक्षात रूप से देख पाते हैं। तत्पश्चात वो ब्रह्मा जी को आशीष देते हैं कि आप कृपया जाइए, इस सृष्टि की रचना करिए, मेरे सामर्थ्य के कारण, मेरे आशीर्वाद के कारण, मेरे कृपा के कारण आप ये करने में यशस्वी रहेंगे। और मैं आपको आश्वासन देता हूं कि जबकि आप सृष्टि की रचना करेंगे, आप उससे प्रभावित नहीं रहेंगे। और यही 6ठे अध्याय में दूसरे स्कंद में ब्रह्मा जी नारद मुनि को कहते हैं कि वास्तव में क्योंकि मैंने भगवान श्री कृष्ण के चरणों को बहुत ही दृढ़ पूर्वक पकड़ रखा है, इसलिए ये माया मुझे छू नहीं सकती। और बहुत विस्तृत रूप से ये
इस बात की चर्चा नारद मुनि से कहते हैं, और नारद मुनि को ये कह रहे हैं कि भगवान ने मुझे ये आशीर्वाद दिया, और आशीर्वाद क्यों दिया है? क्योंकि मैंने उनके चरणों को बहुत सशक्त रूप से पकड़ रखा है, इसलिए उन्होंने मुझे ये आशीष दिया है कि मैं जो भी बोलूंगा कभी असत्य नहीं होगा, कभी भी मेरी मन की प्रगति में अवरोध नहीं आएगा, और मेरे जो इंद्रियां हैं कभी भी इस भौतिक पदार्थ या जगत से आसक्त नहीं होंगे। ये सब स्वयं ब्रह्मा जी नारद जी को कह रहे हैं, और स्वयं भगवान कृष्ण भी ब्रह्मा जी को यह आशीष दे रहे हैं कि आप माया से कभी भी प्रभावित नहीं होंगे। फिर भी हम देखते हैं कि कैसे एक नहीं अनेकों बारी, इसलिए मध्वा संप्रदाय में ब्रह्मो विमोह लीला को वो स्वीकार नहीं करते हैं कि कैसे जो हमारे स्वयं के आचार्य हैं वो विमोहित हो सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक इंस्टेंस नहीं है, ब्रह्मा जी बहुत बारी विमोहित होते हैं, और वो स्वयं अपने जीवन से सिखाते हैं कि जबकि कोई ब्रह्मा जी जैसे ही भगवान का कृपा प्राप्त जीव क्यों ना हो, उनको भगवान की कृपा, उनको भगवान का बल ही प्राप्त क्यों ना हो, और निरंतर ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं, फिर भी भगवान की माया से बचना इतना सरल नहीं है। हम देखते हैं कि कैसे 11वें स्कंद में उद्धव गीता में भगवान कृष्ण उद्धव को संदेश देते हुए उदाहरण देते हैं ब्रह्मा जी का ही। सनक आदि पुत्र जो हैं ब्रह्मा जी के पास आते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि कृपया करके आप हमें बताइए कि कैसे इस भौतिक जगत से बचा जाए, कैसे इससे विमुक्त हुआ जाए, क्योंकि जो व्यक्ति का जीव का मन है वो बहुत ही नेचुरली स्वाभाविक रूप से भौतिक वस्तुओं के प्रति आकर्षित होता है, और ये भौतिक वस्तु जो है बहुत ही सहज रूप से एक बद्ध जीव के मन में जाके उसमें काम वासना उत्पन्न करते हैं। दे आर म्यूचुअली एंटैंगल्ड, वो परस्पर अन्य है, परस्पर रूप से एक दूसरे में एंटैंगल्ड है। और इज एंटैंगल्ड इन हिंदी? फंसे हुए हैं। तो कैसे इन दोनों को अलग किया जा सकता है, कैसे हम इससे बाहर निकल सकते हैं, इस भौतिक जगत से निकल सकते हैं? जब ब्रह्मा जी को सनक आदि ये प्रश्न कहते हैं तो ब्रह्मा जी विमोहित हो जाते हैं। यहाँ स्वयं ब्रह्मा जी नारद मुनि को कुछ समय पहले कह चुके हैं कि मैं कभी विमोहित नहीं हो सकता, मेरे मन की स्थिति को कभी इसमें कोई अवरोध नहीं आ सकता है, क्योंकि मैंने भगवान के चरणों को पकड़ा था। लेकिन जब ये प्रश्न सनक आदि ऋषि करते हैं ब्रह्मा जी को, तो ब्रह्मा जी उसका उत्तर नहीं दे पाते हैं, और तब फिर वो पुनः भगवान श्री कृष्ण को स्मरण करते हैं, उनको प्रार्थना करते हैं, उनको याचना करते हैं, और फिर भगवान की प्रार्थनाओं से संतुष्ट होकर हंस अवतार के रूप में प्रकट होते हैं, और फिर उनको ये ज्ञान प्रदान करते हैं। तो यहाँ देखते हैं कि कैसे, और आप जानते ही हैं ब्रह्मो विमोह लीला में कैसे ब्रह्मा जी विमोहित होते हैं, और फिर द्वारका में जब आते हैं ब्रह्मा जी तब भी विमोहित हो जाते हैं कि मेरे को छोड़ के भी और कोई ब्रह्मा है। तो इसलिए यहाँ ब्रह्मा जी स्वयं अपने जीवन शैली से बता रहे हैं कि कैसे भक्त को हमेशा सतर्क रहना चाहिए, चाहे वो कितना ही एम्पावर्ड क्यों ना हो, उसको भगवान और भक्तों की कृपा कितनी प्राप्त ना हो, फिर भी हमेशा उसको अपने आप को असहाय महसूस करना चाहिए। और हम एक भक्तों के जीवन से भी देखते हैं, जैसे प्रभुपाद के जीवन में, प्रभुपाद of course now that we realize that he is an empowered representative of Krishna, of Sri Chaitanya Mahaprabhu, Mohra Sena Bhakt, Pati Bhakta, he is actually the one who has been empowered by Sri Chaitanya Mahaprabhu। लेकिन उनकी जीवनशील भी हम देखेंगे, उनका भी दिनचर्या देखेंगे, कैसे हर पल वो अपने आप को असहाय महसूस करते हैं, हमेशा भगवान से निरंतर प्रार्थना करते रहते हैं, भक्ति नहीं वेद नहीं, ना मैं भक्ति जानता हूं ना मैं वेदों को जानता हूं, फिर भी मेरा नाम भक्ति वेदांत दिए, आप ही उसको कृपया करके फलित करिए, आप ही कृपया करके उसके फलित करिए। मध्वाचार्य प्रभु अभी उनको थोड़े दिन पहले बीमार हुए थे, है ना, हार्ट की प्रॉब्लम हुई थी। श्रील प्रभुपाद को 2 बारी उस जहाज पे हार्ट अटैक आता है, 2 बारी,
वास्तव में प्रभुपाद संतुष्ट थे। वृंदावन में भगवान का भजन कर रहे थे, संन्यास ग्रहण कर लिया था, कोई आसक्ति नहीं थी, भगवान की सेवा कर रहे थे। भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर ने उनको कहा था कि जब भी आपको लक्ष्मी मिले, पैसा मिले, तो कृपया करके किताबें छापना। और अंग्रेजी में, और प्रभुपाद कर रहे थे, ट्रांसलेट कर रहे थे वहां। उस समय वास्तव में कागज के ऊपर भी प्रतिबंध था, बिकॉज ऑफ सम शॉर्टेज। जो कागज था उसके ऊपर भी राशन था, इसलिए प्रभुपाद सन्यासी के रूप में, क्योंकि सन्यासी का कर्तव्य है कि भिक्षा करना है, तो भिक्षा के रूप में क्या ग्रहण करने जाते थे? कागज, कि कृपया करके आप मुझे कुछ कागज दे दिए ताकि मैं इस भागवत का ट्रांसलेशन कर सकूं। इसलिए प्रामाणिक रूप से प्रभुपाद अपने गुरु के आदेश का पालन कर रहे थे। फिर भी उनमें एक खंत थी, एक खिन्नता थी कि उनकी इच्छा थी कि पाश्चात्य देश में जाके प्रचार करना, और उस हेतु प्रभुपाद निरंतर प्रयास करते रहे, और जैसे ही पहला अवसर मिला वो निकल गए। एंड इट इज नॉट दैट प्रभुपाद डज नॉट शो ह्यूमन फ्रेलिटीज। ऐसा नहीं है कि वो दिखा रहे हैं कि अरे मैं तो भगवान का कृपा प्राप्त भक्त हूं और बस अब सब फाड़ दूंगा मैं। ऐसा नहीं है ना। जब वो जाते हैं बोलते हैं एवरी डे आई वुड कम एंड सी व्हेन इज द नेक्स्ट शिप गोइंग बैक टू इंडिया, कि कब अगला जहाज है जो वापस भारत जाएगा, क्योंकि यहाँ मैं देख रहा हूँ इतना कठिन है यहाँ प्रचार करना, करीब करीब असंभव है। तो इस प्रकार वो हमेशा आते थे और देखते थे कि अच्छा नेक्स्ट शिप कब जा रहा है, मैं जाता हूँ। He was just going with what was possible। फिर भी बोले लगे रहे लगे रहे लगे रहे लगे रहे लगे रहे, कभी ना कभी तो भगवान ठीक है जो भी चाहते हैं, यश अपयश, इसमें वास्तव में इसलिए भगवान कहते हैं नेहा विक्रमो नास्तुस्ति तत्त्वयानो विद्यते। देयर इज नो लॉस और डिविनेशन इन दिस एफर्ट। वो प्रयत्न करना ही वास्तव में सफलता है, बाकी तो इज एक्सटर्नल्स। You cannot judge by the externals. You may have some external success, you may not have some external success. But the point that you are being attached to Krishna is the actual success. तो यहां हम देखते हैं कि कैसे इंद्र के साथ भी भगवान यही करते हैं, क्योंकि यहां वास्तव में लिखा है कि कैसे भगवान देवताओं के प्रार्थना से इतने प्रसन्न नहीं होते हैं। एक्चुअली हम इंद्र और इन सबको ऐसे ही समझते हैं, बट याद रखिए ये भगवान की विशेष शक्ति प्राप्त देवता हैं, जीव हैं, ये कोई साधारण जीव नहीं है। इसलिए कई पुराणों में इंद्र जबकि गलत साइड पे होते हैं तब भी उनकी स्तुति करते हैं कि कैसे भगवान ने उनकी रक्षा की। जैसे हम देखते हैं कि वत्सासुर की कथा में, हाँ वृत्रासुर की कथा में कैसे पुराणों में स्तुति की है कि कैसे भगवान कृष्ण आके इंद्र की वत्सासुर से रक्षा करते हैं। लेकिन भागवत में वही कथा उसी प्रकार है, लेकिन वृत्रासुर की स्तुति की गई है। क्यों? क्योंकि वो भगवान के अनन्य भक्त है, जबकि इंद्र भी हैं लेकिन उनमें भौतिक इच्छाएं हैं। इसलिए भगवान ऐसी देवताओं की आराधना से, ऐसे देवताओं की पूजा से इतने संतुष्ट। गोवर्धन लीला में भी वही देखते हैं, है ना। गोवर्धन लीला में भी वही है, और यही लीला महाप्रभु की लीला में भी रिपीट होती है। कहाँ रिपीट होती है, किसी को याद है? सेम लीला, कि जैसे भगवान कृष्ण इंद्र के मांग को भंग करते हैं, उसी प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु किसी के मांग को भंग करते हैं। याद है किसी को कौन सी लीला? हाँ, नॉट एग्जैक्टली, क्योंकि जो भक्त हैं वो स्वयं बोलते हैं अरे ये तो भगवान ने ऐसे ही किया जैसे इंद्र का मान भंग किया। एनी गेसेस? क्लोज बाय, यू आर क्लोज, स्टिल क्लोजर। अभी आप सही स्थान पे आ गए हो। पहले केशव कश्मीरी बोलते स्थान भी गलत था और पात्र भी गलत थे, अभी स्थान सही आ गया है कि पुरी में है। अरे नहीं, स्थान सही है पुरी में। पुरी में कहाँ मायावती? वो तो वाराणसी में होता है ना।
पुरी 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 में किसको कहते हैं? अरे स्थान तो सही, अभी स्थान तो बोल दिया, अभी व्यक्ति का नाम तो बोलो। नहीं नहीं, ओके चलो मैं आपको एक और मैं आपको श्लोक बता देता हूँ। आमी यज्ञ हित स्थाने मानी अपमाने इंद्र ये न कृष्णेर निंदा करी अज्ञाने। आमर हित करे न इहो आमी मानी दुख कृष्ण रे ऊपर कैला ये न इंद्र महामूर्ख। इंद्र कोई महामूर्ख। ओके चलो, नाउ दिस इज द फाइनल थिंग, नाउ यू शुड नो। नाना अवज्ञाने भट्टे शोधे न भगवान कृष्ण यैछे खंडिले न इंद्र रे अभिमान। अभी तो मैंने नाम भी बोल दिया। नहीं बोलो बोलो, अभी मैंने आपको क्लू दिया है और फिर भी बोला कि सर्वम भट्टाचार्य नहीं है। अरे वल्लभ भट्ट ना, वल्लभ भट्ट का मान वो खंडित करते हैं। हाँ चलो वही पास टाइम डिस्कस करते हैं। तो वास्तव में श्री जीव गोस्वामी भी बोलते हैं कि जब ब्रह्मा जी को सनक आदि ये प्रार्थना करते हैं तो ब्रह्मा जी उत्तर क्यों नहीं दे पाते। और यहाँ वो बोलते हैं कि भजनीय परम पुरुष सुख मात्र स्व सुखत्वम। ये संदर्भ में श्री जीव गोस्वामी बोल रहे हैं कि जो भक्त है उसको एक ही चीज में आनंद अनुभव करना चाहिए, और वो क्या है? भगवान के आनंद में। भगवान के आनंद में ही उसको आनंद अनुभव करना चाहिए। और वहां वो बोलते हैं कि जबकि ब्रह्मा जी को भगवान ने आशीष वचन दिया था कि आप कभी भ्रमित नहीं होंगे, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि ब्रह्मा जी भ्रमित हो जाते हैं। और इसका कारण क्या है? वो बोलते हैं कि although one may be elevated to an exalted position in the Lord's transcendental service, at any moment there is a danger of false pride polluting one's devotional mentality, and that is what happens to Brahma ji. At any moment there is danger of false pride polluting one's devotional mentality. और वास्तव में वल्लभ भट्ट जी के साथ भी यही होता है। तो वल्लभ भट्ट वास्तव में जब जगन्नाथपुरी आते हैं और श्री चैतन्य महाप्रभु को मिलते हैं तो वो भगवान के भक्तों को दर्शन करना चाहते हैं। और श्री चैतन्य महाप्रभु कृपावर्ष वल्लभ भट्टाचार्य और जो उनके अनुयायी होते हैं उन सबको मिलाते हैं। और वल्लभ भट्टाचार्य जब उनके मुख के तेज को देखते हैं तो बहुत विस्मित हो जाते हैं, और जो उनके कीर्तन और नृत्य को देखते हैं तो और भी प्रफुल्लित हो जाते हैं, विस्मित हो जाते हैं। उसमें कैसे भक्त हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के, अद्भुत हैं। इससे मुझे समझ आ रहा है कि श्री चैतन्य महाप्रभु कोई आम व्यक्ति नहीं है, वास्तव में स्वयं कृष्ण ही है। लेकिन श्री वल्लभ भट्ट अपने आप को उस सभा में, उस समाज में, भक्तों के समाज में अपने आप को स्थापित करना चाहते थे। वो भी दिखाना चाहते थे कि मैं भी वास्तव में भक्त हूँ। तो इस हेतुवर्ष वो श्री चैतन्य महाप्रभु के पास आए और बोलने लगे कि महाप्रभु वास्तव में मैं भी भागवत के ऊपर टीका लिख रहा हूँ, और मैंने ऐसी टीका लिखी है कि कृपया आप भी करके पढ़िए। तो महाप्रभु थोड़ा इग्नोर कर देते हैं। अगले दिन फिर वल्लभ भट्ट आते हैं और बोलते हैं मेरी जो टीका है वास्तव में श्रीधर स्वामी की टीका से भी उत्तम है। और कई जगह श्रीधर स्वामी है ना, परिस्थिति के अनुसार लिखते हैं, वो सिद्धांत को पकड़ के नहीं लिखते हैं। जैसी परिस्थिति है उसके अनुसार, उस अनुकूल अपना भाष्य लिखते हैं, और इस कारणवश वो कई जगह सिद्धांत को कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। दैट इज द अंडरलाइंग मीनिंग दैट वल्लभ भट्टाचार्य इज ट्राइंग टू से। लेकिन वास्तव में जो श्रीधर स्वामी है उनका एक स्पेशल पोजीशन है, क्योंकि जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने शंकर संप्रदाय में संन्यास लिया था, उसी प्रकार श्रीधर स्वामी ने भी अद्वैत संप्रदाय में संन्यास लिया था, ग्रहण किया था, क्योंकि उस समय यादव वैष्णव सन्यासी नहीं थे।
लेकिन हृदय से वो वैष्णव है। लेकिन तात्पर्य वो इस प्रकार लिखते हैं भागवत की, क्योंकि श्रीधर स्वामी का उद्देश्य था कि अद्वैत भी भागवत पढ़ें। भागवत पढ़ने से जो उनके हृदय का कल्मश है वो दूर हो जाएगा। इसलिए वो कई बार अपनी टिप्पणी इस प्रकार करते हैं कि उसमें स्पष्ट नहीं होता कि वो वैष्णव दृष्टिकोण से टिप्पणी कर रहे हैं कि अद्वैत दृष्टिकोण से टिप्पणी कर रहे हैं। इसलिए अद्वैत भी श्रीधर स्वामी को स्वीकार करते हैं और वैष्णव भी श्रीधर स्वामी को स्वीकार करते हैं। तो वो ऐसे आचार्य हैं कि हर संप्रदाय इनको स्वीकार करता है। लेकिन यहाँ इसलिए वल्लभाचार्य उनके, क्योंकि वो उनके हृदय को नहीं जानते थे, उनके भाष्य पढ़ के उनको लगता है अरे श्रीधर स्वामी तो कभी ये बोलते हैं कभी वो बोलते हैं, वो तो परिस्थिति के अनुसार भाष्य कर रहे हैं। ही इज नॉट कंसिस्टेंट इन व्हाट ही इज टेलिंग। इसलिए वल्लभ भट्टाचार्य बोलते हैं कि मैंने ऐसी टिप्पणी लिखी है विच एक्चुअली सरपासेस द कमेंट्री ऑफ श्रीधर स्वामी। ये सुन के महाप्रभु बहुत क्रुद्ध हो जाते हैं। ये बोलते इतना दुस्साहस, बोलते अरे जो स्त्री स्वामी को नहीं मानती है यानी अपने पति को स्वीकार नहीं करती वो तो वैश्य है। तो इनडायरेक्टली वो वल्लभ भट्टाचार्य को गाली दे रहे हैं, अपशब्द बोल रहे हैं। तो वल्लभ भट्टाचार्य जब ये सुनते हैं तो एकदम सहम जाते हैं। फिर सोचते हैं अरे महाप्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। अगले दिन जाते हैं और महाप्रभु को बोलते हैं महाप्रभु मैंने ना भगवान के नाम के ऊपर टिप्पणी की है और मैं उसके बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। महाप्रभु बोलते हैं मैं तो कृष्ण के 2 ही नाम जानता हूँ, श्याम सुंदर कृष्ण, नंद नंदन कृष्ण, और मैं कुछ नहीं जानता। फिर अगले दिन आते हैं और वो महाप्रभु बोलते हैं मैं ये नहीं जानता कि वास्तव में जब स्त्री, जो पतिव्रता स्त्री है, वो कभी भी अपने पति का नाम नहीं लेती है, तो आप लोग भगवान का नाम इतने जोर जोर से क्यों ले रहे हैं। तो महाप्रभु बोलते हैं अरे मैं इस अपने बारे में नहीं जानता, अद्वैत आचार्य को पता है, आप उनसे जाके पूछिए, वो निपुण है, वो वास्तव में पंडित है, वो आपको इस बात का उत्तर देंगे। अद्वैत आचार्य बोलते हैं अरे महाप्रभु वल्लभ भट्ट जी आप ये नहीं जानते कि धर्म क्या हुआ, धर्म क्या है। महाप्रभु आपको इसके बारे में विस्तार रूप से बताएंगे। फिर महाप्रभु उनको बोलते हैं कि एक्चुअली पत्नी का पहला धर्म है पति की आज्ञा का पालन करना, और यहाँ भगवान कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं कि कलयुग में आप कैसे कर सकते हैं, मेरा नाम लेके। तो वास्तव में धर्म क्या है, अधर्म क्या है, ये आप जान नहीं पा रहे। पहला धर्म है भगवान की आज्ञा को स्वीकार करना। जब भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि मेरा नाम लो, तो यही हमारा उद्देश्य है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इस प्रकार निरंतर हमेशा रोज वल्लभ भट्टाचार्य कुछ ना कुछ चेष्टा करते हैं किसी तरह मैं अपने आप को इस सभा में एक भक्त के रूप में स्थापित करूं। और महाप्रभु वल्लभ भट्ट के हृदय को समझ जाते हैं, वो उससे अवज्ञ नहीं रहते, वो जानते हैं कि वल्लभ भट्ट के हृदय में क्या है, इसलिए निरंतर वो उनका उपेक्षा करते हैं। वल्लभ भट्ट से ये सहन नहीं होता और वो गदाधर पंडित के पास जाते हैं। कोई तो मेरी भागवत की टिप्पणी सुने, मैंने क्या लिखा है, इतना परिश्रम किया है, कोई तो भक्त इसको सहराए, कोई तो इसकी स्तुति करे। ऑफ कोर्स एवरीबडी नीड सम एप्रिसिएशन, लेकिन यहाँ वल्लभ भट्ट का उद्देश्य अलग था। वो गदाधर पंडित के पास जाते हैं और गदाधर पंडित स्वभाव से ही बहुत कोमल होते हैं, उनकी हिम्मत नहीं होती वल्लभ भट्टाचार्य को नहीं बोलने की, और वो ये जानते हैं कि वास्तव में महाप्रभु और उनके भक्त उनकी अवहेलना कर रहे हैं, लेकिन उनका हृदय बहुत नम्र होता है। जानते हुए भी गदाधर पंडित बोलते हैं ठीक है आप सुनाना चाहते हैं मैं सुनता हूँ, लेकिन हृदय में वो बहुत भयभीत होते हैं। बोलते हैं कृष्ण मेरे हृदय को जानते हैं, मेरा एक ही उद्देश्य है कि मैं वल्लभ भट्ट को दुखी नहीं करना चाहता हूँ, वो भी वैष्णव है और कृष्ण इस बात को समझ जाएंगे, लेकिन मुझे महाप्रभु के भक्तों से बहुत डर लगता है। जब उनको पता लगेगा कि महाप्रभु के अवहेलना करने के पश्चात भी मैं वल्लभ भट्ट की टिप्पणी सुन रहा हूँ, तो वो मेरा भी उपहास करेंगे
और मैं उसे सहन नहीं कर पाऊंगा। हे प्रभु, आप मेरी रक्षा करना। तो इसलिए रोज वल्लभ भट्ट आते हैं गदाधर पंडित के पास, रोज उनको टिप्पणी सुनाते हैं, और वल्लभ भट्ट अपने आप को असहाय महसूस करके रोज उनकी टिप्पणी सुनते हैं। तो गदाधर पंडित रोज उनकी टिप्पणी सुनते हैं। तो इस प्रकार बहुत देर तक चलता रहता है। लेकिन महाप्रभु के अन्य भक्त वल्लभ भट्ट की हमेशा अवहेलना करते हैं। फिर वास्तव में वल्लभ भट्ट सोचते हैं, अरे क्यों महाप्रभु मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं? पहले भी वो मुझे मिले थे। कहाँ मिले थे? हाँ, प्रयाग में। जब महाप्रभु वृंदावन के लिए जा रहे होते हैं तब वो प्रयाग में वल्लभ भट्ट को मिलते हैं, और रूप गोस्वामी के साथ उनको मिलते हैं। वहाँ रघुपति अध्याय भी आते हैं, वहाँ कृष्ण कथा करते हैं। वल्लभ भट्ट महाप्रभु के चरणों का प्रक्षालन करते हैं, और वो जल लेके सिर्फ अपने ही सिर पे नहीं बट अपने पूरे परिवार को उसका वितरण करते हैं। महाप्रभु को प्रसाद देते हैं, उनके चरण की सेवा करते हैं, और इस प्रकार बहुत आनंद से कृष्ण की चर्चा करते हैं। तो महाप्रभु वल्लभ भट्ट ये सब को आज स्मरण करते हैं, बोले महाप्रभु ने पहले तो मेरे साथ इतने प्रेम से व्यवहार किया, अभी मेरी क्यों अवहेलना कर रहे हैं? और ये सोचते हुए वल्लभ भट्ट बहुत खिन्न हो जाते हैं। और फिर भगवान के ही प्रेरणा से, क्योंकि वो पश्चाताप कर रहे होते हैं, भगवान के ही प्रेरणा से वल्लभ भट्ट को स्मरण होता है। और फिर वो बोलते हैं कि हमार हित करे न यो आमी मानी दुख, कृष्ण रे ऊपर केलये न इंद्र महामूर्ख। कहते हो शायद मेरे हृदय में अभिमान आ गया है, और श्री चैतन्य महाप्रभु को ये दिख गया है। और जैसे पहले इंद्र का भी अभिमान भगवान कृष्ण ने भंग किया था, है ना, वहाँ भी जब इंद्र आते हैं, जब उनको पता लग जाता है कि उनकी गलती क्या है, वो आते हैं और ऐरावत पे आते हैं, सब अलग अलग जल लेते हैं, उनका अभिषेक करते हैं, कृष्ण का अभिषेक करते हैं, अलग अलग पैराफर्नेलिया से उनकी आराधना करते हैं, बहुत ऑपलेंट रूप से आराधना करते हैं। और सब ग्वाल बाल ये देख रहे होते हैं, अरे ये क्या चल रहा है। और जैसे ही इंद्र वहां से निकल जाते हैं तो सब ग्वाल बाल आ जाते हैं और भगवान के साथ खेलने लगते हैं। तो वहां बोलते हैं कि भगवान, और जैसे उनका स्वाभाविक रूप होता है, उनकी भगवान की स्तुति करते हैं, लेकिन भगवान उनकी स्तुति से, उनकी आराधना से, उनके स्वभाव से जितना संतुष्ट होते हैं, इंद्र के इतने ऑपरेंट वर्शिप से संतुष्ट नहीं होते हैं, क्योंकि ये भौतिक इच्छाएं हैं, ये अभिलाष है उनके हृदय में। और यही वास्तव में इस श्लोक में ब्रह्मा जी कह रहे हैं। तो वल्लभ भट्ट को स्मरण होता है, तो जैसे इंद्र का मान भंग किया था भगवान ने, वैसे ही वो मेरा मान भंग करने की चेष्टा कर रहे हैं, और वास्तव में वो मेरा कल्याण चाह रहे हैं, वास्तव में मेरा कल्याण चाह रहे हैं। और मैं मूर्ख हूँ कि उसको लेके दुखी हो रहा हूँ, वास्तव में मेरा हित चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि मैं सुखी रहूं, मैं खुश रहूं, मैं प्रसन्न रहूं, और मैं उसको अपना अनहित मान रहा हूं। तो अगले दिन वो महाप्रभु के पास जाते हैं, उनके चरण को पकड़ लेते हैं और धर लेते हैं और बोलते हैं क्षमा करिए। तो महाप्रभु समझ जाते हैं और बोलते हैं, वो वल्लभ भट्ट को वास्तव में नाना अज्ञाने भट्टे शोधे न भगवान, कृष्ण ये छे खांडिले न इंद्र अभिमान। और इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु के इस बात को समझते हुए जब वो क्षमा मांगते हैं, तो महाप्रभु उनको बोलते हैं, प्रभु कहे तुम्ही पंडित महाभागवत, दुई गुण यहाँ तहा नाही गर्व पर्वत। तो यहाँ स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु वल्लभ भट्ट को बोल रहे थे, आप तो महाभागवत हो। तो वल्लभ भट्ट भी कोई साधारण भक्त नहीं थे, ऐसा नहीं थे कि वो नए नए भक्ति में आए थे और अपना ग्लोरिफिकेशन करवाना चाहिए। वो स्वयं महाप्रभु ये कह रहे हैं, प्रभु कहे तुम्ही पंडित महाभागवत, द्वे गुण यहाँ तहा नहीं गर्व पर्वत। अरे तुम कोई साधारण भक्त थोड़ी हो, तुम तो महाभागवत हो। और सिर्फ महाभागवत नहीं, तुम एक पंडित भी हो, यू आर अ स्कॉलर एंड अ डिवोटी।
जहां ये दो गुण हैं तो यहां अभिमान का पर्वत कहां से आ गया है? श्रीधर अनुगत कर भागवत व्याख्यान, अभिमान छाड़ी भज कृष्ण भगवान। एत कहिलु वल्लभ भटेर मिलन, यार श्रवण पाए गौर प्रेम धन। यहां वास्तव में बोलते हैं, अरे तुम भगवान के भक्त हो, लेकिन तुम्हारा एक दोष है। तुम्हारे हृदय में गर्व के कारण तुम श्रीधर स्वामी को सरपास करना चाहते हो। तुम ऐसा कुछ लिखना चाहते हो जो श्रीधर स्वामी से भी उत्तम होगा। श्रीधर स्वामी के अनुगत रहो और उनके अनुगत रहते हुए टिप्पणी करो, तब तुम्हें यश प्राप्त होगा। इस प्रकार गर्व मत करो वल्लभ भट्ट। तो वास्तव में क्योंकि वल्लभ भट्ट ऐसा लिखना चाह रहे थे जो श्रीधर स्वामी के कॉन्ट्ररी था, इसलिए महाप्रभु अपनी नाराजगी व्यक्त करते हैं। और वास्तव में मैं देख रहा था 5th कैंटो में, जहाँ वल्लभ भट्ट टिप्पणी करते हैं, बिकॉज आई वॉज जस्ट गोइंग थ्रू ऑल द ट्रांसलेशंस मेरे सेवा के लिए, तो उसमें वल्लभ भट्ट जहाँ जहाँ श्रीधर स्वामी के विरुद्ध कुछ टिप्पणी करना चाहते हैं, एक्चुअली इज नॉट रॉन्ग. It is not that he is commenting which is something wrong. Only he is trying to change the emphasis. सिर्फ वो, what is emphasis in Hindi? Emphasis. Actually वो क्या कर रहे हैं कि कई जगह जो प्राइमरी मीनिंग है उसको सेकेंडरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो सेकेंडरी मीनिंग है उसको प्राइमरी घोषित करने की चेष्टा कर रहे हैं. He is not wrong in his translations, but he is not correct also. So that is the problem. तो जहां जहां वो श्रीधर स्वामी के अनुगत रह के, not following in his footsteps, he is trying to give a commentary. There he is not wrong. वो गलत नहीं है, but he is not right also. But because he is a Vaishnav, भगवान उनकी उस सेवा को भी स्वीकार कर रहे हैं. That is something very interesting. Now श्रीधर स्वामी घटिका का डेफिनेशन देते हुए उसको इस प्रकार देते हैं कि इट प्रूव्स दैट घटिका फॉर इन द कैंटो, इन द आगे ही आएगा 11th चैप्टर में, ये 9वां अध्याय चल रहा है, तो अभी 11वें अध्याय में 9वें श्लोक में जब वो टिप्पणी करते हैं, इफ यू ट्रांसलेट दैट, और श्री वंशीधर जो एक और आचार्य हैं वो इसके ऊपर टिप्पणी करके स्पष्ट करते हैं कि श्रीधर स्वामी कैसे बता रहे हैं कि इसको कैसे कैलकुलेट करना चाहिए. अभी वल्लभ भट्ट उसके विपरीत टिप्पणी देते हैं, एंड दैट इज व्हाई इट इज नॉट इन लाइन विद श्रीधर स्वामी. बट द अमेजिंग पार्ट इज, दो इट इज नॉट इन लाइन विद श्रीधर स्वामी, currently for me I can use it to prove something which could not have been done if I had only followed श्रीधर स्वामी's टिप्पणी. क्योंकि वो वैष्णव हैं इसलिए भगवान वो भी सेवा स्वीकार करते हैं. क्योंकि क्या है, जब आप संस्कृत पढ़ते हैं तो उसके दो अर्थ निकाले जा सकते हैं. एक जो है जो प्रमुख अर्थ है और एक है गौण अर्थ. दैट मीन्स द सेकेंडरी मीनिंग एंड अ प्राइमरी मीनिंग. और क्योंकि भागवत सुखदेव गोस्वामी एक काव्य के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, तो काव्य में ये अलाउड है. यू कैन इंटरप्रेट अवर वर्ड्स इन मेनी वेज. इसलिए ब्रह्मा जी भी जब वेदों का पाठ करते हैं तो 3 बारी वो उसका पाठ करते हैं भागवत का. तो 3 बारी का अर्थ है, देयर आर मेनी मीनिंग्स टू दैट. 3 टाइम्स मतलब बहुवचन हो जाता है वो. वास्तव में संस्कृत व्याकरण में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन. सो 3 टाइम्स मीन्स मेनी टाइम्स. सो इट इज नॉट ओनली 3 टाइम्स मतलब वो 3 बार पढ़ते नहीं, वो बार बार पढ़ते हैं समझने के लिए. और ब्रह्मा जी का जो शरीर है, इट इज मेड ऑफ इंटेलिजेंस, हमारे जैसा नहीं है. इट इज मेड ओनली ऑफ इंटेलिजेंस. सिर्फ बुद्धि से शरीर प्राप्त होने के बाद भी वो बार बार भागवत को समझने की चेष्टा करते हैं कि भगवान क्या बोलना चाह रहे हैं. और कई आचार्य बोलते हैं 3 बार क्यों बोला है, क्योंकि तीनों बार वो अलग अलग अर्थ निकालते हैं. पहले कैसे धर्म का आचरण करते हुए जो भक्त है अपनी काम वासना पूर्ण कर सकता है. दूसरी बार जब वो पढ़ते हैं तो कैसे वो भागवत का आश्रय लेके इस बद्ध जीवन से मुक्त हो सकता है.
और तीसरी बात जब वो पढ़ते हैं कि कैसे भगवान की भक्ति करके वो वास्तव में कृष्ण प्रेम का फल प्राप्त कर सकता है, इस प्रकार वो 3 अलग अलग अर्थ निकालते हैं। तो क्योंकि भागवत एक काव्य के रूप में है, ये अलाउड है कि कैसे उसके अलग अलग अर्थ, लेकिन वास्तव में एम्फेसिस क्या है, गौण अर्थ क्या है और प्रमुख अर्थ, मुख्य अर्थ क्या है, वो समझना आवश्यक है। इसलिए वल्लभ भट्ट जो करते हैं वो क्या करते हैं, कई बार गौण अर्थ को मुख्य बताते उसको दर्शाते हैं, लेकिन वास्तव में टिप्पणी का अर्थ क्या होता है कि जो मुख्य अर्थ है, क्या बोलना चाह रहे हैं शुद्धोधन स्वामी, उसको प्रकट किया जाए। That's why it is not that Vallabh Bhatt is wrong, but only that he is not following in the footsteps of Sridhar Swami, and that is why Mahaprabhu becomes upset with it. But फिर भी यहाँ कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं, हे यत कैलु वल्लभ भट्टेर मिलन यार श्रवण पाए गौर प्रेम धन। वास्तव में इस लीला में श्री चैतन्य महाप्रभु एक ही लीला से बहुत सारे उद्देश्य प्राप्त करते हैं। यहाँ वो वल्लभ भट्ट का मान तो भंग करते ही हैं, साथ ही श्री गदाधर पंडित का उनके प्रति प्रेम को भी प्रकट करते हैं। तो इसलिए यहाँ कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं, जो भी इस कथा को पढ़ेगा या उसका श्रवण करेगा उसको जल ही गौर प्रेम धन प्राप्त होगा। हरे कृष्ण। जय हो श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। प्रश्न है, जैसे आपने बताया कि 2 अर्थ है, गॉड और प्रभु, तो अभी अलग अलग आचार्य अगर हम देखते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हो गए या प्रभुपाद हो गए, श्रीधर स्वामी, तो इन सबके जो प्रमुख अर्थ है मैंने भी पढ़ा, वो क्या सेम है या वो भी अलग अलग? नहीं, प्रमुख अर्थ सेम है हमारे संप्रदाय में। आप बाकी संप्रदाय से कंपेयर करेंगे तो अलग आएगा। जैसे जब अर्जुन और कृष्ण गर्भोदक्षाई विष्णु को मिलने जाते हैं, तो श्री वैष्णव आचार्य बोलते हैं, देखो इस लीला से स्पष्ट होता है कि कृष्ण भी जा रहे हैं गर्भोदक्षाई विष्णु को मिलने, वो भी उनको वहां प्रणाम कर रहे हैं, और वहां गर्भोदक्षाई विष्णु भी कह रहे हैं कि हाँ मैं ही भगवान हूं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि वास्तव में गर्भोदक्षाई विष्णु ही अवतारी है, बाकी तो सब अवतार है। तो भगवान कृष्ण भी अवतार है, पास्ट टाइम वही है, श्लोक भी वही है, ठीक है ना, तात्पर्य में डिफरेंस है। वहां हमारे आचार्यगण हर एक शब्द को लेके स्थापित करते हैं कि कैसे वास्तव में हर एक श्लोक का अर्थ ये है कि कृष्ण ही परम भगवान है, और वही श्लोक को लेके श्री वैष्णव आचार्य बोलते हैं, इससे स्पष्ट हो जाता है कि कैसे गर्भोदक्ष ही जो है परम भगवान है। इट इज नॉट कंफ्यूजिंग, नहीं, इट इज बोथ, इट इज बोथ। देखो इसलिए जो संस्कृत भाषा है ना वही उसका सौंदर्य है, बट वास्तव में यू कैन ओनली रीड बाय व्हाट यू आर कवर्ड इन योर इंटेलिजेंस। जैसे चश्मा, आप जिस प्रकार का चश्मा पहनोगे ना वैसे ही दिखेगा आपको। इसलिए तो जब हनुमान जी गए, वो वाल्मीकि रामायण में भगवान वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि देव बोलते हैं कि कैसे अशोक वाटिका में इतने अलग अलग प्रकार के रंग के फूल थे। हनुमान जी बोलते हैं गलत, अरे मैं खुद गया तो उधर, वाल्मीकि जी ऐसे कैसे बोल रहे हैं कि अलग अलग प्रकार, सब एक ही रंग के थे, सब लाल थे, और ये बोल रहे हैं अलग अलग प्रकार के रंग के फूल थे, ऐसे ये तो गलत बोल रहे हैं। तो वाल्मीकि मुनि ऐसे बोला, अरे ऐसा नहीं था हनुमान जी, अलग अलग प्रकार के फूल थे, लेकिन आप क्रोधवश आपकी आंख लाल हुई थी, आपको सब लाल ही दिख रहा था उधर। So it is rasa also and it is language, it is both. So none of them are wrong. That is why it is always important to follow our acharyas. At least that is how your rasa tattva is clarified. इसलिए महाभारत पढ़ने में भी कोई दोष नहीं है, रामायण पढ़ने में भी दोष नहीं है, लेकिन अगर हम अपने आचार्यों की टिप्पणी के साथ पढ़ सकते हैं तो उत्तम है, अदरवाइज वी मिस द पॉइंट। जैसे ब्रह्मा जी आप बोल रहे हैं, उन्होंने 3 बार, मतलब बहुवचन उन्होंने कई बार, वो जब पढ़ रहे हैं तो वो मतलब वो किस कैसे वो बना ये दैट इज वाई हमारा संप्रदाय ब्रह्म संप्रदाय नहीं है। हमारा संप्रदाय क्या है? ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। दैट इज वाई श्री चैतन्य महाप्रभु एडिंग दैट ना, क्योंकि इससे पहले किसी ने ये धन दिया ही नहीं है। वही तो बोल रहे हैं कृष्णदास का गौर प्रेम धन, ये धन किसी ने नहीं दिया है।
जो श्री चैतन्य महाप्रभु बांटने आए हैं, इससे पहले कृष्ण भी नहीं दे पाए हैं। जब कृष्ण नहीं दे पाए तो और कौन दे पाएगा? ओनली श्री चैतन्य महाप्रभु। इसलिए वो बोलते हैं भागवत पढ़िए, भागवत स्थान है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड भागवत सिटिंग एट द लोटस फीट ऑफ अ महाभागवत। और हमारे लिए हमारे परंपरा के ही महाभागवत सबसे उत्तम है। कभी जैसे कोई हमारे को ऐसे दूसरे संप्रदाय के ऐसे बोलने का प्रयास करता है, तो we should take it. We should take it in a right way, because we should appreciate what his position is, from what stand he is speaking. Right? We should appreciate it. We don't have to necessarily convince him. इसका मतलब कोई मायावादी उस अपनी दृष्टि से बोल रहा है, शंकर संप्रदाय में से बोल रहा है, तो हम क्या एक्सेप्ट करें? नहीं, हम रस तत्व की बात करें। जहां तक रस तत्व की बात है, we can always appreciate the variety or the variegatedness. जहां तक सिद्धांत की बात है, वो हम स्वीकार नहीं करते हैं। Then it becomes upon how we refute it. So we are not compromising सिद्धांत, but we are also appreciating रस। अभी ये रस और सिद्धांत एक्जेक्टली क्या है? मतलब वो मतलब किस रस को हम एटलीस्ट अप्रिशिएट कर सकते हैं, उसके सामने ना बोले, और फिर कौन सा ऐसा? जब तक प्रमुख ये है कि भगवान जो है वो स्वामी है और हम सेवक हैं, जब तक ये कोई स्वीकार कर रहा है, वी अप्रिशिएट दैट, किसी भी स्तर पे। बिकॉज महाप्रभु तो शांत रस को स्वीकार ही नहीं करते, वो तो 4 रस ही देने आए हैं, राइट? बट इफ यू सी Shukdev Goswami and all, and even the Kumars, they are actually on the platform of Shantaras. We are reading from Bhagavad only. अरे जो शांत रस के स्तर पे है वो माधुर्य रस कैसे दे सकता है? तो फिर माधुर्य रस कहाँ से निकल रहा है? शुकदेव गोस्वामी के मुख से ही निकल रहा है ना। लेकिन वो स्वयं शांत रस में स्थित भक्त है पहले, है ना। तो उस प्रकार रस को, जहाँ तक कोई भी सेवा को स्वीकार कर रहा है कि हम सेवक हैं और भगवान स्वामी है, वी अप्रिशिएट दैट, दैट इज सिद्धांत। बट व्हाई वी डोंट एक्सेप्ट द इम्पर्सनलिस्ट और द मायावाद? बिकॉज वहाँ स्वामी और सेवक का जो भाव है उसको तोड़ा गया है, वो हम स्वीकार नहीं करते। इसलिए सिद्धांत जहाँ है हम खंडन करते हैं, रस है वी अप्रिशिएट, दैट्स ऑल। प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय।